शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो मित्रः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तन्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सत्यार्थ प्रकाश के पहले समलास के अंतर्गत प्रथम मंगलाचरण के रूप में उद्धृत मंत्र की व्याख्या हो गई। उस मंत्र में त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि आया था। हाँ, प्रत्यक्ष क्या अर्थ है वहाँ पर? त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, साक्षात ब्रह्म तू ही है। तू ही है क्या है? साक्षात। हाँ, तू ही साक्षात ब्रह्म है, माने सीधा ब्रह्म है, माने मुख्य ब्रह्म है, गौण ब्रह्म नहीं है। गौण ब्रह्म हो सकते हैं बहुत सारे। गौण ब्रह्म के लिए अन्नम वै ब्रह्म आता है, तो वो गौण ब्रह्म है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, ये भी आता है। तो मैं ब्रह्म हूँ जीव कहता है, परिषद में आता है कि मैं ब्रह्म हूँ, तत्पर मैं ही ब्रह्म हूँ, ऐसा अर्थ नहीं वहाँ पर। उसको आगे ये भी कहा जाता है कि अहम ब्रह्म अहम यज्ञ, तो मैं यज्ञ हूँ क्या? नहीं है, गौण प्रयोग है। ताधर्म्यात् ताच्छब्दम, तास्थ्यात् ताच्छब्दम, तत्सामीप्यात् ताच्छब्दम। इन नियमों से मुक्त जीवात्मा, ब्रह्म के समीप पहुँचा हुआ, ब्रह्म के धर्मों को जिसने प्राप्त कर लिया हो, ऐसे आत्मा स्वयं अपने आप को ब्रह्म कह सकता। जैसे अग्नि में गिरा हुआ लोह पिंड अग्नि कहलाता। गौण रूप से वो ब्रह्म है। तो अहम ब्रह्मास्मि। और निघंटु में ब्रह्म अन्नवाची है। निघंटु में 2725 पर दिया हुआ है ब्रह्म अन्न नाम। और धन नाम, धन का भी नाम है ब्रह्म, धन का भी नाम है। धन नामों में यास्क ने ब्रह्म शब्द पढ़ा है। तो इस प्रकार के गौण ब्रह्म बहुत हैं, पर मुख्य ब्रह्म यथार्थ ब्रह्म, यथार्थ मतलब ब्रह्म शब्द का जैसा अर्थ बृहत्वाद ब्रह्मा, सबसे बड़ा, बड़ों से बड़ा, व्यापक इत्यादि जो मुख्य अर्थ है वो परमेश्वर में ही घटित होता है। इसलिए सीधा प्रत्यक्ष यथार्थ ब्रह्म, साक्षात ब्रह्म तो ही है। यहाँ स्वामी जी ने क्या लिखा है? अंतर्यामी रूप से प्रत्यक्ष है, माने वो अंदर ही प्रकट होता है, उसका साक्षात कारण अंदर ही होता है, बाहर नहीं होता। लोग बाहर ढूंढते ब्रह्म को, परमात्मा को, तो बाहर मिलता नहीं, बाहर है पर हम देखने वाला, साक्षात करने वाला वो बाहर नहीं है, वो अंदर ही है। तो इसका साक्षात्कार अंदर ही होता है। इसलिए अंदर देख करके बोलता है कि अहम ब्रह्म, ओ अहम त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, तू ही प्रत्यक्ष ब्रह्म है, ऐसा वो कहता है। स्वामी जी ने प्रथम संस्करण में प्रधाना प्रधानयोः प्रधाने कार्य संप्रत्ययः गौण मुख्योर मुख्य कार्य संप्रत्ययः, इन दो परिभाषाओं को भी उद्धृत किया। शन्नो मित्राः मित्राः शब्द के व्याख्यान के बाद प्रधान अप्रधानों में प्रधान का ही ग्रहण करना चाहिए, मुख्य अमुख्यों में मुख्य का ही ग्रहण करना चाहिए। उसको समझाते हुए व्याकरण का उदाहरण भी दिया। एक उदाहरण भी दिया कि बहुत सारे लोग जा रहे हैं, कौन जा रहा है? राजा जा रहा है। कौन जा रहा है? प्रधानमंत्री जा रहा है। प्रधानमंत्री अकेले जा रहा है क्या? तो उसके साथ में बहुत सारे लोग होते हैं। राजा जाता है, उसके पीछे बहुत सारी सेना होती है।
पर कहा जाता ये राजा जा रहा है, तो वहाँ कौन जा रहा है कहने पर जो भी जा रहा है सबको बोलना चाहिए, पर सब नहीं कहा जाता, मुख्य जो है उसी कहा जाता है। तो जहाँ परमेश्वर का ग्रहण हो रहा है, परमेश्वर का प्रसंग आया हुआ है, तो वहाँ पर ब्रह्म की व्याख्या हो रही है, या कोई भी शब्द, मित्र, वर्ण आदि, अरिमा आदि जिन नामों की व्याख्या चल रही है, वहाँ प्रधान अर्थ पहले ले लो। यदि प्रधान अर्थ घटित नहीं होता तब गौण अर्थ स्वीकार करने का नियम है। मुख्यार्थ असंभवे गौण अर्थ स्वीकार्य है, गौण अर्थ स्वीकार्य है। तो इसलिए यहाँ पर ब्रह्म से परमात्मा का ही ग्रहण करना चाहिए, न कि गौण का। तो यहाँ त्वमेव प्रत्यक्ष महासित हुई, प्रत्यक्ष साक्षात मुख्य ब्रह्म है। इस मतलब से सब अप्रत्यक्ष ब्रह्म है, मतलब अप्रत्यक्ष मतलब वही प्रत्यक्ष है यथार्थ में। तो इंद्रिया सन्निकर्ष से वो नहीं का होता जो गौण ब्रह्म है। इंद्रिया सन्निकर्ष जो प्रत्यक्ष का लक्षण किया जाता है, प्रत्यक्ष लक्षण क्या है? इंद्रिय का अर्थों के साथ है सन्निकर्ष होना ही प्रत्यक्ष है, वो ब्रह्म के साथ होता ही नहीं। फिर प्रत्यक्ष क्यों कह रहे हैं? वो अंतःकरण से होता है, ये इंद्रियों से, स्थूल इंद्रियों से नहीं होता, वो अंतःकरण रूपी इंद्रिय से होता है। इसलिए वहाँ स्वामी जी ने लिखा आप यही अंतर्यामी रूप से प्रत्यक्ष है, न कि बाह्य इंद्रियों से। मंत्र व्याख्यान करने के पश्चात शांतिकरण, ओम शांति 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 से 3 प्रकार की शांतियों से क्या अर्थ लिया जाता है? 3 प्रकार के दुख दूर करने के लिए। कौन कौन से दुख? आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, इन 3 अशांतियों को, दुखों को दूर करने की प्रार्थना परमात्मा से की जाती है, इसलिए कहा। अब आगे अन्य नामों की भी व्याख्या करते हैं। पहले सूर्य को लिया, सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्चो, ये कौन सा मंत्र है? ये कौन सा? चित्रं देवानामदगातनीकं चक्षुर्मित्रस्य वर्णस्याग्नेः आप्राद्या वा पृथ्वी अंतरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च। प्रारंभ बताएंगे तो देखो, सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च, यहाँ स्वामी ने स्वयं प्रमाण पहले दे दिया। यहाँ सूर्य किसको कहा जा रहा है? ईश्वर को नहीं कहा जा रहा, वो संपूर्ण जगत का आत्मा है। कौन? परमात्मा। तो यहाँ परमात्मा के लिए सूर्य, तो कहीं कहीं पर स्वामी जी स्वयं प्रमाण देते हैं, जहाँ नहीं दिया मैं स्वयं बता रहा हूँ कि परमात्मा के लिए ये नाम कहाँ आए हैं। यह संकेत कर रहे हैं कि हर एक चीज़ का प्रमाण जानना चाहिए। और इस मंत्र में आत्मा भी है, आगे आत्मा आ ही रहा है कि परमात्मा के लिए आत्मा नाम आता है। तो यहाँ इस मंत्र में आत्मा नाम भी है और सूर्य नाम भी है, तो दोनों के लिए प्रमाण हो जाएगा। इस यजुर्वेद के वचन से जहाँ ज़्यादा ही संदिग्ध है वहाँ प्रमाण दे दिया स्वामी जी ने। इस यजुर्वेद के वचन से जो जगत नाम प्राणी, जगत माने यहाँ जो मंत्र में जगत शब्द आया उसका अर्थ बता रहे हैं। जगत का अर्थ, नाम का क्या होता है? अर्थ। जगत नाम माने जगत का अर्थ चेतन और अचेतन जगत है, चराचर जगत, उसी को बता रहे हैं। प्राणी माने चेतन और अप्राणी माने जंगम, जंगम माने अप्राणी, ठीक है। जगत नाम प्राणी अर्थात चेतन और जंगम, जंगम अलग है, तो जगत का अर्थ, जगत का अर्थ प्राणी जंगम दो अर्थ किया, समझ रहे? जगत का अर्थ क्या है? प्राणी और जंगम। प्राणी माने चेतन, अर्थात जो चलते फिरते हैं वो है कौन? चेतन। और जंगम का अर्थ बताते हैं तस्थुषः, अप्राणी जो स्थावर जड़ और पृथ्वी आदि हैं उन सबका आत्मा और स्वप्रकाश रूप होने और सबको प्रकाशित करने से परमेश्वर का नाम सूर्य है। प्राणी अप्राणी नहीं है, पहले जो चेतन किया, चेतन और जंगम पूरा एक ही अर्थ, प्राणी का ही अर्थ है वो। चेतन जगत नाम प्राणी है, प्राणी का अर्थ क्या है? चेतन और जंगम। चेतन जंगम चलते फिरने वाले, जंगम का ही अर्थ बता रहे हैं, अर्थात जो चलते फिरते। मंत्र के अंदर आया हुआ जो जगत नाम है उसी का पूरा अर्थ है। उसके बाद तस्तुषाह का अर्थ बता दिया अप्राणी और स्थावर,
अप्राणी जो स्थावर जड़ जगत अर्थात पृथ्वी आदि हैं, पृथ्वी आदि जड़ है ना, तस्तुषा कर दिया अप्राणी माने जड़, अर्थात अप्राणी जो उसी को विवरण खोल रहे हैं। अप्राणी अर्थात जो स्थावर अर्थात जड़, जड़ अर्थात क्या है? पृथ्वी आदि। तो पृथ्वी आदि से क्या लेना है? यहाँ प्रथम संस्करण में सूर्य आत्मा मंत्र को उल्लेख करने के पश्चात इसकी व्याख्या करते हैं। जगत नाम प्राणियों का जो कि चलते फिरते हैं। तस्थुषा अप्राणी नाम स्थावर जे माने जे माने जो कि पर्वत वृक्ष आदि के हैं। यहाँ पर स्थावर का अर्थ क्या कर दिया? पर्वत वृक्ष आदि के हैं, ये लिख दिया। उन सबों का जो आत्मा होय उसका नाम सूर्य है। तो चराचर जगत का संपूर्ण सबका सब आत्मा है और स्वप्रकाश स्वयं प्रकाशी होता है, अन्य सबको चलाता है। स्वयं चलता है, सबको चलाता है। इसलिए इस सूर्य का नाम क्या है? तो परमात्मा का नाम क्या है? सूर्य है। तो परमात्मा का नाम सूर्य है। सूर्य के लिए कहाँ पर परमात्मा के लिए आया, इसको देखने से पहले निरुक्तकार सूर्य का निर्वचन करते हुए सर्तेर्वा सुवतेर्वा स्वीर्यतेर्वा माने स्त्री धातु से, शू धातु से और श्री धातु से, 3 धातुओं से बनाया। और उनका निर्वचन जो सूर्य है, आदित्य है, उसके परक ही किया उन्होंने, परंतु वो निर्वचन परमात्मा परक भी होते हैं। तो परमात्मा परक का निर्वचन करेंगे श्रीगतो धातु से सरति जानाति व्याप्नोति वा सर्वं जगत सह सूर्य, ये निर्वचन निकलता। सरति इति सूर्य, ये निर्वचन ले हैं तो क्या निकलता निर्वचन? सरति माने गच्छति, जानाति, व्याप्नोति वा सर्वं जगत सह सूर्य, एक निर्वचन ये निकलता। और दूसरा सुवति से हम शु धातु से बनाएंगे तो निर्वचन सुवति प्रेरयति चराचरम स्व स्व कर्मसु इति सूर्य, माने सुवति माने शून्य प्रेरणा धातु है, सबको प्रेरित करता है। किसको प्रेरित करता है? चाहे चेतन जगत और अचेतन जगत, चराचर जगत संपूर्ण को वो प्रेरित करता है। इसीलिए निर्वचन निकलता है सुवति माने प्रेरयति चराचरम स्व स्व कर्म, अपने अपने कर्मों में सबको लगाता। जैसे सूर्य का उदय होते ही सब प्राणी अपने अपने कर्म में लगते, वैसे ही सब कर्मों में सब तत्वों को, सब पदार्थों को, सब पिंडों को, सब प्राणियों को अपने अपने कर्मों में लगाने वाला कौन है? परमात्मा ही। गाय घास चरती है, मनुष्य भोजन करता है, एक एक प्राणी पक्षी उड़ते हैं, प्राणी नीचे चलते हैं, सबका अपना अपना कर्म निश्चित है, क्रियाएं निश्चित है, खाना पीना सोना आदि। इस सबको ये सामर्थ्य दे करके सबको काम कौन करा रहा है? परमात्मा। अजड़ जगत को तो वही चला रहा ही है, वो तो वही चला रहा है और कोई है ही नहीं। उपनिषदों में आता भी है कि भीषा स्नात पावते वाता है भीषा उदेति सूर्य, उसी के भय से वायु चलता है और सूर्य उदित होता है। तमेव भांतम अनभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, उसी के प्रकाश से सब प्रकाशित होते हैं, उसी की प्रेरणा से सब प्रकाशित होते हैं। बस वही भाव यहाँ निर्वचन में निकल रहा है। आगे स्त्री धातु लेंगे तो सुष्ठु, तो वहाँ स्वीर्यते में एक तो स्त्री धातु भी ले सकते हैं, सु उपसर्ग पूरक ईर धातु भी ले सकते हैं। तो सुष्ठु ईर्यन्ते कंप्यन्ते एक अर्थ ये, और स्वीर्यन्ते उपताप्यन्ते व दस्यवः अनेन सूर्यः, माने दुष्ट लोग जिससे दंड पाते हैं, उपतप्त होते, इसको बोलते हैं सूर्य। भगवान सबको दंड देता है दुष्टों को, इसलिए सबको उपतप्त देता है, दुख देने दुखी करना।
इसलिए उसका नाम सूर्य है। सूर्य शब्द का निर्वचन निघंटु की व्याख्याकार देवराज यजुआ विभिन्न प्रकार से करते हैं। सूर्य माने मेधाविना तान अर्हति इति सूर्य, या सूर्यषु साधु इति सूर्य। सूर्य का तो क्या किया, मेधाविना तान अर्हति इति सूर्य, माने ये मेधावियों के द्वारा प्राप्त करने योग्य है, मेधावियों को ही प्राप्त है, अन्य को नहीं। या जो विद्वानों में साधु है, इसलिए परमात्मा का नाम सूर्य है, ऐसा उन्होंने निर्वचन किया। सूर्य किसको बोलते हैं? सूर्य का लक्षण ये बताते हैं कि आत्मन्येवा गतिर्येषां स्वस्मिन् ब्रह्मणि च अचले ते सूराः इति विख्याताः सूरयश्चापि ते मताः। जो आत्मा में ही जिनकी गति है, माने वो आत्मा में ही गति करेगा, आत्मा में ही गति मतलब बाहर गति नहीं है, ऐसे बाहर गति कर करके ही वो अंदर पहुँचते। तो अंदर की गति है ये बताने की आवश्यकता नहीं है, जिनकी गति अंदर है। आत्मनि एवा गतिर्येषां स्वस्मिन् ब्रह्मणि च अचले, और अपने अंदर जिनकी गति हो और ब्रह्म के अंदर जिनकी गति हो उनको सूर्य बोलते हैं, या सूरह बोलते हैं, या सूरयः, सूरह और सूर्य ये बोलते हैं। कल एक बार मैंने बता दिया था मंत्र, उसको प्रत्यक्ष करते हैं। कौन करते हैं? तद विष्णोः परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरयः। सूर्य लोग उसको सदा देखते हैं। कहाँ देखते हैं? अंदर देखते हैं, अंतर्यामी के रूप में वो देखते हैं। अभी कहा हमें प्रत्यक्ष ब्रह्मास्मि अंतर्यामी के रूप में देखते हैं, और यहाँ विद्वान देखते हैं, सूर्य देखते हैं। तो सूर्य कहते हैं, सूर्य में विद्वान, क्यों? वो अंदर ही प्रत्यक्ष है। विद्वान वही है जो अंदर आत्मा परमात्मा तत्व को जो जानता है, उसको सूर्य बोलते हैं, सूर्य है बोलते हैं। और उनके अंदर जो साधु है वो सूर्य परमात्मा, या उन्हीं के द्वारा प्राप्त करने योग्य है परमात्मा। परमात्मा के लिए सूर्य शब्द आता है ऐसा कोई प्रमाण? सूर्य आत्मा जैसा सूर्य जो है ही, वो चल ही रहा है, स्वामी जी ने दिया है। और कोई? अथर्ववेद में एक मंत्र आता है 13:4। अगला मंत्र 5वां भी है। सो अर्यमा सा वरुणः सा रुद्रः सा महादेवः, पहले बताया। सो अर्यमा सा वरुणः सा रुद्रः सा महादेवः, सो अग्निः सा वो सूर्यः सा वो एव महायमः। महायम भी आया उसमें, अग्नि भी आया। तो पहले आर्यमादि के स्थान पर आर्यमादि नाम के रूप में, प्रमाण के रूप में बता दिया था। और एक मंत्र हम बोलते हैं संध्या में, उदत्यम, पूरा मंत्र बोलो, एक बोलो, जोर से बोलो। उदत्यम जातवेदसं देवं वहन्ति केतयः दृशे विश्वाय सूर्यम। हाँ, दृशे विश्वाय सूर्यम, वहाँ भी परमात्मा को सूर्य कहा है। और चित्रम देवांत है ही। सूर्यो वै सर्वेषां देवानाम आत्मा, ब्राह्मण में परमात्मा जो सूर्य आया। महानारायण उपनिषद में आता है कि तदेव अग्नि तद वायु तद सूर्य तद चंद्रमा। ये मंत्र का ही थोड़ा पाठ अभेद से बता दिया। तदेव अग्नि मंत्र क्या है? तदादित्य तद वायु तद चंद्रमा, मंत्र है ही ना। तो तदेव अग्नि तद आदित्य वहाँ था, आदित्य के सामने सूर्य रख दिया और थोड़ा स्थान परिवर्तन भी किया। तदेव अग्नि तद वायु तद सूर्य तद चंद्रमा तदेव शुक्रम तद अमृतम तद ब्रह्म त आवास प्रजापति। ये महानारायण उपनिषद में है। तो वहाँ परमात्मा के लिए मंत्र में आदित्य है, वहाँ सूर्य रखा है। तो सूर्य हाँ परमात्मा के लिए सूर्य ग्रहण किया है, यह सूर्य से परमात्मा ग्रहण कर रहे हैं। और एक मंत्र आता है चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायता, सूर्य उत्पन्न हुआ। तो यहाँ सूर्य से क्या लेना? हाँ, सूर्यो अजायता कहा जा रहा। तो यहाँ वहाँ सूर्य से परमात्मा नहीं लेना, क्या लेना?
जो भौतिक सूर्य है, आदित्य है, सूरज है, तो उसका ग्रहण करना। और आगे आत्मा अदसादत्य का मने इस धातु से आत्मा शब्द सिद्ध हुआ। अदसादत्य में सतत निरंतर चलता गति करता है। जीवात्मा हो चाहे परमात्मा, दोनों गति करता है। काम मरने के बाद कहाँ करता है? करता मरने के बाद दूसरे शरीर में जाता है। इस शरीर में रहता हुआ हलचल तो करता ही है। शरीर त्यागने के बाद फिर दूसरे शरीर के लिए फिर आगे की यात्रा करता है। और मुक्त हो गया तो फिर अखिल ब्रह्मांड में गमन करता है परमात्मा के अंदर। फिर शरीर के बंधन में आता नहीं, वो स्वेच्छा रूप से खूब घूमता है। तो अदसादत्य का मने यहाँ परमात्मा के लिए इस धातु से आत्मा शब्द सिद्ध हुआ है। उसका निर्वचन बताते हैं, यो अतति व्याप्नोति सह आत्मा। माने अतति माने निरंतर सतत जाता है, सतत जाता है वो, और या सर्वव्याप्त होता है, ये अर्थ है। निरंतर रहता है। यो अतति व्याप्नोति, आत्मा शब्द को आप व्याप्त धातु से भी बनाते हैं। तो यो अतति व्याप्नोति सह आत्मा, जो सब जीवादि जगत में निरंतर व्यापक हो रहा है, उसका नाम, इसलिए उसका नाम परमात्मा का नाम आत्मा है। और परमात्मा का नाम परमात्मा भी है। आत्मा का नाम, परमेश्वर का नाम परमात्मा भी है। तो परमात्मा क्यों है? तो परश्चासव आत्मा च, क्या बनेगा? परश्चासव आत्मा च परमात्मा। ठीक है। यश्चा, अब इसका पराह का अर्थ क्या है? पराह का अर्थ बताते हैं बाद में। यश्चा आत्मभ्यः जीवेभ्यः सूक्ष्मेभ्यः परः अति सूक्ष्म सह परमात्मा। आत्मा स्वयं ही, जीवात्मा स्वयं ही सूक्ष्म है। पराह का क्या हुआ? यह यश्च आत्मभ्यः जीवेभ्यः परः, माने जीव से सूक्ष्म। जीव एक उपलक्षण के रूप में है, प्रकृति से भी सूक्ष्म, जगत से भी सूक्ष्म। स्थूल जगत तो है ही, जो सूक्ष्म जगत प्रकृति है उससे भी सूक्ष्म। तो यहाँ पर जीव को जीवेभ्यः सूक्ष्मेभ्यः प्रकृति तत्वेभ्यः हम ये भी ले सकते हैं। तो जो जीवेभ्यः सूक्ष्मेभ्यः परः, उससे भी पराह कर क्या किया? अति सूक्ष्म है। समझ रहे? तो पराह कर क्या किया यहाँ? अति सूक्ष्म। ये अर्थ किसका है? पराह का अर्थ है ये। तो यहाँ तो अर्थकरण है, निर्वचन नहीं। कौन सा? पहला पराह शब्द प्रयोग किया है, तो पराह का अर्थ बता दिया बीच में। वैसे निर्वचन क्या है? परश्चास आत्मा छ परमात्मा। बीच में पराह का व्याख्यान है वो, परश्चास आत्मा च परमात्मा। और पराह का अर्थ क्या है? यश्च आत्मभ्यः जीवेभ्यः सूक्ष्मेभ्यः परः अति सूक्ष्मः सह परः। ठीक है। पराह शब्द का अर्थ बताने के बाद फिर निर्वचन करो, परश्च असौ आत्मा च परमात्मा। ये कौन सा समास हुआ? कर्मधारय हुआ। तो कर्मधारय हुआ परश्च असौ आत्मा, परा प्लस आत्मा दोनों मिलकर क्या बनना चाहिए? परा प्लस आत्मा परात्मा। परमात्मा कैसे बना? परा प्लस आत्मा परात्मा बनेगा। परमात्मा कैसे बनेगा? लोग आक्षेप करते। यहाँ स्वामी जी ने निर्वचन तो कर दिया परश्चास आत्मा था, और समस्त पद बता रहे हैं परमात्मा। विग्रह वाक्य में दिखा दिया पर शब्द, और समस्त पद में दिखा रहे हैं परम शब्द। ये दोष है, व्युत्पत्ति दोष है। ये लोग आक्षेप करते हैं, परंतु उनको, आक्षेप करने वालों को ये पता नहीं, निर्वचन एक ही प्रकार का नहीं होता। बहुत सारे भिन्न भिन्न शैलियों में निर्वचन किए जाते हैं। अर्थ के अनुकूल निर्वचन किए जाते हैं। निरुक्तकार अध्वर्यु का निर्वचन करते हैं। बहुत निर्वचन इस प्रकार के। अध्वर्य का निर्वचन बताता हूँ, उसमें लगभग 4 निर्वचन उन्होंने लगभग किया। उनमें से एक निर्वचन है अध्वर्यु का, अध्वरस्य नेता। क्या है? अध्वर से नेता इति अध्वर्यु। अब इसका मतलब क्या हुआ? अध्वर
और णी प्रापण धातु से अध्वर्य बना, ये संकेत वहाँ मिलता। अध्वरस्य नेता इति अध्वर्यो, परंतु नि धातु से यू कैसा होगा, तो वहाँ अर्थ प्रदर्शन किया। वो कहना चाहते हैं अध्वरस्य याता, णी प्रापण धातु है, या प्रापण धातु भी है, अर्थ दोनों का प्रापण ही है, पर अध्वर से याता कहेंगे तो अर्थ लोग पकड़ेंगे नहीं, स्पष्ट नहीं होगा। तो उसके समान अर्थ याता के स्थान पर क्या कर दिया, नेता कर दिया। अध्वर्य को, अध्वर का मन यज्ञ का, यज्ञ को ले जाने वाला है, यह यज्ञ का प्रणेता, नेता मतलब प्रणेता, यज्ञ से नेता, यज्ञ से प्रणेता। तो नेता प्रणेता कहेंगे तो जल्दी समझ में आता निर्वचन, पर व्युत्पत्ति तो याता करना पड़ेगा, माने या धातु लेना पड़ेगा। अर्थ तो कहना चाहते हैं प्रापणे, तो प्रापणे के स्थान पर व्युत्पत्ति में या धातु लेना चाहिए था, या ने लेकर क्या लिया, नी ले लिया। तो निर्वचन समानार्थकों शब्दों से भी निर्वचन कर सकते, ऐसा अनेकों निर्वचन है निरुक्त में। तो समानार्थक शब्दों से, समानार्थ धातुओं से अनेकों निर्वचनों दिखाते हैं। व्युत्पत्ति का समय उसके साथ समानार्थक जो शब्द वहाँ चाहिए वो ले लो। अर्थ के स्पष्टीकरण के लिए वहाँ पर नेता रखा है, समझ रहे। तो व्युत्पत्ति का समय क्या करेंगे, वहाँ अध्वर प्लस या पर अपना धातु लेंगे, ना कि नहीं पर अपना धातु। वैसा ही पराश्च आत्मा परात्मा, ऐसा नहीं बना कर पराश्च असौ आत्मा च परमात्मा, व्युत्पत्ति का समय पर शब्द लेंगे। निर्वचन परा शब्द से दिखा सकते, दोनों पर्यायवाची हैं, दोनों सूक्ष्म अर्थ में परा शब्द और परम शब्द दोनों ही आते हैं। तो समानार्थक शब्दों से, समान धातुओं से निर्वचन किया जाता है, ये अनेकों प्रमाण मिल जाते हैं। एक उपनिषद है निरालंबोपनिषद, वहाँ परमात्मा का अर्थ बताते हुए परमात्मा इति च देहादि ही परतस्त्वाद ब्रह्मेव परमात्मा, तो ब्रह्म को ब्रह्म कहा। परमात्मा परम ज्योति ही परम धामा परागति, आगे कहा परमात्मा परम ज्योति, परमम ज्योति नहीं कहा, परम ज्योति कहा। तो परमम शब्द ना करके पर शब्द प्रयोग प्रायः किया जाता, सरल है, पर दोनों समानार्थक है। परमात्मा परम ज्योति, परम धाम और परागति। और गीता में भी एक श्लोक आता है, उत्तमः पुरुषस्तु अन्यः परमात्मा इति उदाहृतः, उसको परमात्मा कहा जाता है। किसको? उत्तमः पुरुषः, वो उत्तम पुरुष है। किससे उत्तम पुरुष है? अन्यः, जी पुरुषः उत्तमः पुरुषः, तो अन्यः जीवात्मा से, जगत से, वो उत्तम पुरुष होने से या पुरुषों में उत्तम पुरुष होने से परमात्मा को, ब्रह्म को परमात्मा कहते हैं। तो सूक्ष्म अर्थ में पर शब्द परम शब्द तो होते। मैंने एक उपनिषद का श्लोक बता दिया था, कौन सा? सूक्ष्म अर्थ में पर शब्द वहाँ इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसा सत्वमुत्तमं सत्वाब्धि महान आत्मा महतो अव्यक्तमुत्तमं अव्यक्तातो परः आदि, ये बता दिया। और इंद्रियेभ्यः परा ही अर्थः अर्थेभ्यश्च परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि ही बुद्धेरात्मा महान परः महतः परम अव्यक्तम अव्यक्तात् पुरुषः परः पुरुषान्ना परम किंचित सा काष्ठा सा परागति। तो परः परम परा तीनों लिंगों के शब्द उसमें सूक्ष्म अर्थ, उससे ज़्यादा सूक्ष्म, उससे ज़्यादा सूक्ष्म, इस प्रकार से पर शब्द वहाँ पर आया। अब परम शब्द का भी इसी प्रकार से सूक्ष्म अर्थ में अनेकों शब्द इसका प्रयोग होता है। तो इसलिए ये कोई अनुचित निर्वचन नहीं है, शास्त्रानुमोदित अर्थ शैली के अनुकूल है, अर्थानुकूल है। पर शब्द प्रयोग करो, परम शब्द प्रयोग करो, दोनों में अर्थ में कोई भेद नहीं है, दोनों समान अर्थ होने से दोनों समान अर्थ, सूक्ष्म अर्थ में दोनों समान है, सूक्ष्म अर्थ में दोनों समान हैं। तो निर्वचन पर शब्द से दिखा दिया और
व्युत्पत्ति में परम शब्द ग्रहण कर सकते हैं। जैसे कि अध्वर्यों में निर्वचन नी धातु से दिखा दिया, व्युत्पत्ति या धातु को लेते हैं, समानार्थक को लेते हैं। वहाँ तो बहुत भिन्नता है दोनों में, रूप में, और नी है या है, अर्थतः बड़े ही समान है। तो इस प्रकार से परमात्मा शब्द की सिद्धि हो जाती है। तो परमात्मा का अर्थ क्या किया है? निर्वचन करने के पश्चात जो सब जीवों आदि से उत्कृष्ट और माने सब जीवों से उत्कृष्ट है, और जीव प्रकृति तथा आकाश से भी अति सूक्ष्म। आकाश सूक्ष्म है, बड़ा है, सूक्ष्म तत्वतः वो सूक्ष्म है। 5 भूतों में सबसे ज़्यादा सूक्ष्म आकाश ही है, तत्वतः उस रूप में कहा। आकार की दृष्टि से तो सबसे बड़ा हो, और तत्वतः वो सबसे सूक्ष्म भूत है। तो जीव भी सूक्ष्म है, और जो प्रकृति है वो आकाश से भी ज़्यादा सूक्ष्म है। भौतिक पदार्थों में प्रकृति से अतिरिक्त उससे ज़्यादा सूक्ष्म कोई है ही नहीं। या सप्तम स्तंभ को उससे ज़्यादा सूक्ष्म कोई है ही नहीं। जो सब जीवों आदि से उत्कृष्ट है, इसलिए परमात्मा है। वो आत्मा तो है ही, वो परमात्मा है, उत्कृष्ट आत्मा है। तो परम का क्या किया यहाँ पर? पर का या परम का क्या किया? उत्कृष्ट लिया। और सूक्ष्म अर्थ भी ले रहे हैं, पर शब्द का अर्थ सूक्ष्म भी ले रहे हैं। जीव प्रकृति तथा आकाश से भी अति सूक्ष्म है वो। तो अति सूक्ष्म अर्थ किससे लिया? पर या परम शब्द से अति सूक्ष्म ले लिया। और सब जीवों का अंतर्यामी है, अंदर विद्यमान है, आत्मा के अंदर विद्यमान है। इससे ईश्वर का नाम परमात्मा है। तो यहाँ पर आत्मा परमात्मा दोनों नाम बता दिया। कुछ लोग इसको 2 नाम गिनते हैं। जो अग्नि विराट आदि के नामों से पहले जो नाम आए हैं उनको जो लेते हैं, वो लोग क्या करते हैं, यहाँ इन दोनों को लाकर के एक ही संख्या गिनते हैं। आत्मा निर्वचन करना था या परमात्मा निर्वचन करना था, तो प्रसंगतः आत्मा को कर दिया। यहाँ नाम की व्याख्या परमात्मा की करना चाहते हैं, परंतु प्रसंगतः आत्मा को करना पड़ा, क्योंकि उसके किए बिना परमात्मा का निर्वचन नहीं हो सकता। तो प्रसंगता किया हुआ है आत्मा का निर्वचन है, उसको ग्रहण नहीं करते कुछ लोग। परम गिनती तो अग्नि विराट आदि जहाँ शुरू हुआ वहीं से शुरू करना। तो आत्मा परमात्मा ये दोनों शब्द परमात्मा के लिए कहाँ कहाँ प्रयोग आते हैं मंत्रों में? हाँ, कोई मंत्र प्रमाण परमात्मा के लिए आत्मा शब्द कहाँ आया? सूर्य आत्मा जगतस्थ। अभी तो पढ़ा, सूर्य आत्मा जगतस्तुष्टो, और वो अलग है, वहाँ परमात्मा के लिए। आत्मदा शब्द परमात्मा के लिए। तस्माद् वा ये तस्माद् आत्मनः आकाशः सम्भूतः। वहाँ क्या है? आत्मा से ही सब कुछ उत्पन्न हुए, परमात्मा। तस्माद् वा ये तस्माद् आत्मनः आकाशः सम्भूतः, तैत्तिरीय उपनिषद में है। और यस्मिन् द्यौः पृथ्वी च अन्तरिक्षम् उत मनः सह प्राणैश्च सर्वैः तम एव एकम जानथा आत्मानम अन्या वाचो विमुंचथा अमृतस्य एषः सेतु। वह अमृत सेतु है। ये मैंने पहले बता दिया था कि उसी एक को आत्मा को जानो, अन्य वाणी को छोड़ दो। परमात्मा की वाणी को छोड़ करके अन्य वाणी को छोड़ दो। आत्मा देवानां भुवनस्य गर्भे यथा वशं चरति देव एषः। ये यहाँ भी आत्मा शब्द परमात्मा के लिए आया। योग दर्शन के व्यास भाष्य में परमात्मा शब्द आता है। स्वाध्याय योग संपत्त्या परमात्मा प्रकाशते। वहाँ ब्रह्म के लिए ही, ईश्वर के लिए ही परमात्मा शब्द आया। ऋग्वेद के परिशिष्ट में एक मंत्र आता है, यो वै वेदा महादेवम, जो महादेव को जाने, प्रणवम, प्रणव को जाने, पुरुषोत्तमम, पुरुषोत्तम को जाने, ओंकारम परमात्मानम, ओंकार को जाने, परमात्मानम, परमात्मा। ये सारे ईश्वर के लिए ही हैं, ब्रह्म के लिए ही हैं। तन्मय मनः शिव संकल्पमस्तु। ऐसा आने का स्थान पर अन्य उपनिषद जो हैं उनमें भी स्वरोपनिषद एक, सह तत्पदार्थः परमात्मा परम ब्रह्म उच्यते। देखो, परमात्मा को परम ब्रह्म उच्यते, परमम ब्रह्म उच्यते नहीं कहा। वहाँ स्वरोपनिषद में सह
तत्पदार्थ वो पदार्थ है, मतलब तत्पदार्थ मतलब तत् शब्द का अर्थ है। तत् शब्द परमात्मा के लिए तत् शब्द आता है, कहाँ आता है? ओम तत्सत बोलते ना, ओम भी उसी का है, तद भी उसी का वाचक है, सद भी उसी का वाचक है, तीनों शब्द उसके वाचक हैं। तो उसी के कहते हैं ओम तत्पदार्थ, सह तत्पदार्थ मतलब तद शब्द का अर्थ है वो, कौन? परमात्मा। और परमात्मा शब्द उसी का वाचक है। और क्यों? परम ब्रह्म उच्चते, परम ब्रह्म को ही परमात्मा कहते हैं, तत् कहते हैं। तो वहाँ परमम ब्रह्म उच्चते नहीं कहा, वहाँ भी पर शब्द का प्रयोग किया परमात्मा को। तो परमात्मा परम ब्रह्म उच्चते। हंसोपनिषद में भी आता है, सावय ब्रह्मा परमात्मा उच्चते, ब्रह्मा को ही परमात्मा कहते हैं। ब्रह्मोपनिषद में भी आता है, आत्मानं संधत्ते, परमात्मा ने आत्मा को परमात्मा में संयुक्त करता है। इस प्रकार के अनेकों वचन हैं जहाँ पर परमात्मा के लिए और ब्रह्म के लिए, ईश्वर के लिए परमात्मा शब्द आया है और पर शब्द से निर्देश किया है। तो आज के पाठ को यहीं रखते हैं, शेष कल शांति पाठ। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि तामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं ऋतमवादिशं सत्यमवादिशं तन्मामावीत् तद्वक्तारमावीत् आवीन्मा